सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। बहुत दिन हो गए आप सबसे बात किए हुए। कुछ जानकारी जैसी हमारे पास तक की आती है आप सब तक पहुंचाते ही रहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों से एक टॉपिक मिलता है कि आप तक की कुछ बात की जाए। और लाइव में या पर्सनल ऐसे बातें नहीं हो सकती हैं, तो ये वीडियो एक माध्यम बनते हैं आप सब तक बातें करने के लिए। तो आज का टॉपिक है कि बाबा के भोग के बारे में, कि बाबा का भोग क्या लगाएं, कैसे लगाएं और क्यों लगाएं। सबसे बड़ी चीज़ होती है हम भोग क्यों लगाते हैं। आज सबसे पहले एक ये टॉपिक आएगा कि हम लोग भोग क्यों लगाते हैं। बगैर भोग के भी खाना बनाए और खा सकते हैं ना। बहुत से घरों में ऐसा चीज़ें होती हैं कि क्या होता है, खाना बना और सब लोग बैठ के खा लिए। हमारा शास्त्र क्या कहता है कि पहले भी हम लोग क्या करते थे, हमसे जो लोग पहले लोग क्या होता था कि सबसे पहले बड़ों को खाना देते थे। और आज भी कुछ घरों में यही चीज़ें आज भी चल रही हैं कि सबसे पहले बड़ों को भोग लगाते, बड़ों को खाना देते, इसके बाद खाते हैं। बड़ों को भोग लगाते हैं, खाना देते हैं और फिर इसके बाद भगवान को याद करते हैं। ये सब चीज़ें हम सबके घरों में चलती रहती। लेकिन कुछ ऐसा आज का समाज हो गया है ना कि प्रश्न बहुत उठते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम भोग क्यों लगाएं, क्या ज़रूरी है भोग लगाने की। खाना बना और खा लेते हैं ना। तो आज जैसे मेरे मन में आया है वो बातें आप सबसे शेयर कर रहे हैं कि जैसे कि होता है ना कि मन में चलता रहता है। हम सचरित जब पढ़ते हैं ना तो सचरित में ही बहुत कुछ है, सब कुछ सचरित में समाया हुआ है। साईं सचरित के एक अध्याय में आपने पढ़ा होगा ना, तो उसमें क्या होता है कि बाबा ने भोग के बारे में ही बताया गया और क्यों लगाया जाता है। क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं खाना बनाते वक्त, मतलब जो धन का उपार्जन करते हैं अन्न लाने के लिए, फिर खाना बनाने के लिए, वहाँ से शुरू होकर के लास्ट जब खाना हमारी थाली में आता है वहाँ तक बहुत सी क्रिया ऐसी हो जाती हैं जो हम लोगों के कर्मों को खराब कर सकती है। जैसे कि सपोज करो आज का समाज कैसा है, आप सब जानते हैं कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक के जब हम बाहर निकलते हैं पैसे लाने के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या बोलनी पड़ती हैं। तो वो जैसे कि पैसा आया तो हो सकता है कि उस जगह पे हमें झूठ बोलना पड़ा हो या किसी का दिल दुखा हो, लेकिन वो पैसा आया, हाँ जानते हैं कि वो हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, खाने के लिए बहुत ज़रूरी वो आया। और वो तो घर आया, इसके बाद आप घर का राशन का सामान लाए, उसी पैसे से घर का सामान आया। और घर में सामान आने के बाद जब राशन आया तो राशन में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि घर में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि उसमें भी छोटे छोटे कभी कीड़े भी आ जाते हैं, उनको भी हम लोग निकाल के फेंक देते क्योंकि हमें खाना बनाना है और खाना खाना है और सबको खिलाना है। तो एक चीज़ ये हो गई कि वो भी तो जीव है, उनको भी हमने निकाल के फेंका, जो कि हाँ ये भी गलतियाँ हैं। लेकिन हमारा शास्त्र इन सब चीज़ों को जब होता है ना, इसके बाद सुधारने के लिए एक रास्ता दे दिया है कि हमें भोग लगाने। तो उस जगह पे ये हुआ, इसके बाद हम झाड़ू मारते हैं, घर का काम करते हैं, तो कितने जीव जंतु हमारे हाथों से इस तरह से चीज़ें जब घर के काम काज में मतलब हम करते हैं तो हो जाती हैं नुकसानदायक। मतलब हम किसी को तकलीफ पहुंच जाती जाने अनजाने में, कोई जान के तो नहीं करता है। और खाना हमारी थाली तक आता है। जब अन्न को कूटते हैं, बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, घर का काम करते हैं, और जब हम सब्जी काटते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें कीड़े आ जाते हैं या खराब हो जाती है, उस जगह से हम लोग काट के निकाल देते। तो आप लोगों को इस सुबह से शाम तक की हमारे पेट में जब खाना जाता है, हमारी थाली में खाना आता है, तो आने से पहले से लेकर के जब हमारे सामने आ जाता उस समय बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हम लोगों के लिए, जो हमारे कर्म को बिगाड़ने वाली होती है। तो हमारे शास्त्रों में इसी कारण बोला गया है कि हम लोगों की जो ये चीज़ें होती हैं उसको सुधारने के लिए, हमारे अपने कर्मों को बनाने के लिए एक बहुत ही सरल विधि है कि हम जब भोग लगाते हैं, खाना बनाते हैं, अपने इष्ट के सामने ले जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, मेरे साईं, मेरे इष्ट, मेरे देवा, भोग लगाओ। तो आप ये जब ये कहते हैं ना, उस समय हमारे जितने भी कर्म होते हैं, जब हमने धन का उपार्जन किया, खाना बनाया और खाना जब प्लेट तक के आया, वो सब जब बाबा की दृष्टि उस भोग में पड़ती है ना, तो हमारे कर्म कट जाते हैं, जो हमारी गलतियां होती हैं वो माफ़ हो जाती है। और हम सोचते हैं कि हमने खाना बनाया है और बाबा को भोग लगा रहे हैं। हाँ, ये
होता है, क्योंकि जब हम बाबा के लिए भोग लगाते हैं ना, तो हमारे मन की संतुष्टि मिलती है। हम अपने भगवान को जब भोग लगाते हैं, खाना बना के सबसे पहले हम अपने बाबा को खिलाते हैं ना, तो बहुत शांति मिलती है। जैसे कि सभी घरों में होता है, छोटे छोटे बच्चे भी भोग लगाते हैं, और जैसा कि धीरे धीरे समाज भी बदल रहा है। सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, फिर अपने से बड़ों को देना, फिर इसके बाद खाना। तो ये भोग हमारे जीवन का सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ी एक ऐसी शक्ति है जो हमें, और वो जब खाना, जब अपने भगवान को खिलाने के बाद जब हम अपने बच्चों को देते, खुद खाते हैं, तो एनर्जी, कहते हैं ना, एक बहुत ही एनर्जी आती है हमारे बच्चों के लिए। कहते हैं ना, एक चीज और कही जाती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। ये आप लोगों ने बहुत कहावत सुनी होगी। तो हम जब वो अन्न ही इतना अच्छा खाएं कि हमारे मन अच्छे हो जाएं, तो हम सब, आप सबसे यही कहना है कि भोग बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन को, हमारे समाज को बदलने की, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को जैसा खिलाएंगे उनका मन भी वैसा होगा। हम भोग नहीं लगाएंगे, हम बगैर स्नान करे हुए रसोई में जाएंगे, खाना बनाएंगे, और जिस तरह से खाना बनेगा, जिस तरह से, ना ही वहाँ बरकत होती है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे घरों में बरकत नहीं है दीदी, ऐसा क्या है? आज छोटी सी चीजें आप सबको बताना चाहेंगे। आप अपने घरों में बाबा को, हांडी बाबा होते हैं, उनको भी लगाइए किचन में, देखिए आपके घरों में बरकत कितनी, बहुत ही ज़्यादा होगी। और ये हमने आज इसलिए कहा है ना कि हम भी अपने घर में हांडी बाबा का एक छोटा सा पोस्टर रखे हुए लगाने के लिए। इससे पहले आप लोगों तक के हमने वो संदेश बचा, क्योंकि मेरे दिल में जो बात आई वो, क्योंकि अन्नपूर्णा है हमारे साईं, कितनों को खिलाते थे। तो जब हमारे किचन में, हमारे रसोई में बाबा होंगे ना, हम उस रसोई से कितनों को खिला सकते हैं। तो उन बाबा को याद करो, अपनी अन्नपूर्णा माता को याद करो, और खाना, सुबह का खाना बहुत ही शांत मन से किचन में जाओ और बनाओ। देखो, आप कुछ भी बनाओगे, जरूरी नहीं कि बहुत ही अच्छे पकवान हो तभी बहुत ही अच्छा होता है और सबका खाना नहीं। आप पौष्टिक खाना, शांति से खाना जो भी बनाएंगे और बाबा को लगाएंगे ना, बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा होगा और दिमाग के लिए भी अच्छा होगा। ये छोटी छोटी बातें जो मेरे मन में चलती है, आप सबसे शेयर कर रहे हैं। और एक आता है कि बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि दीदी बाबा को भोग क्या लगाएं। सबसे बड़ा ये तो बात सच है कि अपने बाबा, जब लगता है ना कि क्या हम बाबा को बनाएं और खिलाएं कि बाबा खुश हो जाए, तो सबके मन में क्वेश्चन होता है। और हम भी बहुत सोचते हैं, जब सुबह उठते हैं ना, तो बाबा को क्या लगाना है, क्या बनाना है, सबके मन में क्वेश्चन होता है। सबसे पहली चीज, आप सबको ये चीज बताना चाहते हैं कि बाबा के भोग में कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है क्या बनाना है और क्या खिलाना है। अपने बाबा सब कुछ खाते हैं, कुछ भी ऐसा बाबा को कुछ भी नहीं है। श्रद्धा और भाव से अगर हम लहसुन की चटनी और रोटी बाबा के आगे रखेंगे ना, बाबा को बहुत पसंद है और बाबा बहुत ही मन से खा लेंगे। तो अब लहसुन की चटनी आपने सुना होगा ना, तो सोचा होगा कि लहसुन प्याज, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि बाबा लहसुन प्याज खाते हैं। हाँ, क्योंकि बाबा कलयुग में आए, और अगर आज बाबा कलयुग में आए और हम लोगों के लिए इतनी सरल पूजा बताई, इतनी सरल विधि बताई, तो सरल विधि से हम भोग लगाना भी बताया। क्योंकि आजकल के समाज में बगैर लहसुन प्याज के बहुत ही कम घरों में होगा सात्विक भोजन किया जाता है। तो सभी के घरों में, यहाँ तक कि बाहर भी हम निकलते हैं तो वैसा खाना नहीं मिल पाता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो हमारे बाबा ने बहुत ही सरल विधि में, जो खाओ वो लगाओ, कुछ भी बाहर से भी लाओ ना, तो बाबा को खिलाओ। बाबा अपने हैं, आप सब अपने घर में बाबा को बिठाया है ना, तो बाबा ये सोच के रखना कि बाबा हमारे घर के एक सदस्य हैं। कुछ भी खाने से पहले, और यहाँ तक कि चाय भी आप पी रहे हैं ना, तो सबसे पहले बाबा को याद कर लो। अगर आप बाहर भी हो ना, तो बाबा को याद कर लो। बाबा को जैसे ही हम याद करते हैं ना, बाबा तक की वो चीज़ पहुँच, बाबा वो ले ही लेते हैं। और जब कभी कुछ खाना होता है ना, तो बाबा बनवा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। और जो आपको चाहिए वो बाबा दिल देते हैं। कभी भी मन में आपने सोचा होगा कि ये चीज़ खाने का मन है, और बाबा किसी ना किसी बहाने आपके सामने वो ले आएंगे। तो ये हमारे अन्नपूर्णा माँ हैं, जो कि हमारे हर पल ध्यान रखती हैं, खाने से लेकर के पहनने तक के। तो भोग के विषय में जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि बाबा को भोग कैसे लगाएं, कब लगाएं, और एक कब लगाने वाली बात आ गई। कब लगाने का कोई आपको ये नहीं सोचना है कि किस समय लगाना है भोग। हमारे बाबा अपने हैं, सुबह उठ रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं ना, चाय बाबा को दीजिए,
क्योंकि पापा को अपनी चाय बहुत पसंद थी। और दूध पी रहे हैं तो दूध दीजिए, कॉफ़ी पी रहे हैं कॉफ़ी दो, पापा तो अपने सब कुछ पीते हैं। ब्रेड खा रहे हैं ब्रेड ब्रेड दे दो, नमकीन खा रहे हैं तो नमकीन, जो भी आपके घर में नाश्ता बना है आपने नाश्ता दे दिया। बच्चों को स्कूल जाने से पहले आप जो बना रहे हो बाबा को दो, बाबा को याद कर लो। फिर इसके बाद आता है दोपहर में जो भी आप खा रहे हैं दोपहर में बनाओ। अगर आपने दोपहर में नहीं, कभी कभी होता है ना कि दोपहर में नहीं बन पा रहा है, तो जो भी आपके घर में हो, जो भी आप खा रहे हैं वो बाबा को खिलाओ। क्योंकि बाबा जैसे हम लोग खाते हैं और आप जब करने लगोगे ना तो आपकी फीलिंग भी वैसी आएगी कि हमारे बाबा भी तो अभी हमने बाबा को भोग नहीं लगाया है। और बच्चे भी वैसे ही करने लगते हैं। जब हम सब करेंगे ना तो हमारे बच्चे, हम बच्चों की बातें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है। जो हम करेंगे ना वही हमारे बच्चे करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी देखो बाबा को भोग लगा के ही खाते हैं, क्योंकि ये संस्कार है। जब हमारे जैसा हमारे घर का माहौल होगा, संस्कार होगा, वो हमारा भविष्य है। वो जब संस्कारवान होंगे तो हमारा जो समाज है वो चेंज होगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो भोग से लेकर के शुरू होती हैं और आगे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप सबसे बहुत सी बातें यही करनी थी। भोग के लिए कोई भी ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्या लगाना है, कुछ भी नहीं सोचना है। जैसा जो भी आपके घर में है, नमक रोटी है वो भी बाबा को भोग लगाओ। आजकल को तो बहुत ही कम लोग नमक रोटी खाते हैं, लेकिन हमारे साईं तो नमक रोटी भी रख दो तो बहुत ही स्वाद से खाते हैं। और एक चीज़ और है कि कभी भी कोई भी भूखा है तो उसको सबसे पहले खिलाओ। एक बार बाबा के लिए सामने अगर प्लेट नहीं जा रही है और भूखा कोई आ गया तो समझ लेना कि हमारे भागे खुल गए, हमारे साईं ही आ गए। तो कोई भी आपके दरवाजे आए तो उसे खाली मत, भूखा मत जाने दो। भूखों को खाना खिलाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम भूखों को खाना खिलाएंगे और भोग तो बाबा को जरूर लगाएंगे। जो भी बने भोग मन से लगाओ, दिल से लगाओ, किसी भी समय लगाओ। और अपना हम खुद बताते हैं कि जब कभी कभी लेट हो जाता है, क्योंकि काम बहुत होते हैं, लेट हो जाता है। जितने समय रात को हम 9 बजे के अंदर या 9:30 बजे के हो सकता है कि 9:30 बज जाते हैं, तो बाबा से माफ़ी मांगते हुए भोग लगा देते हैं। ऐसा नहीं, देखो हम लोग लेट खा रहे तो बाबा भी लेट, अपने घर के बाबा है ना, तो बाबा तो अपने घर के, जैसा हम लोग जग रहे हैं तो बाबा भी जगते ही रहते हैं। तो 9 बजे भी कभी कभी मेरा भोग लग जाता है। तो आप लोगों को भोग के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। जो भी है, जैसा भी है, आप बाबा को, अगर बाहर हैं तो बाबा को याद कर लो। जरूरी नहीं है कि बाबा के सामने प्लेट रखना है तभी बाबा भोग लगाएंगे। आप कहीं भी बाहर भी हैं तो बाहर भी बाबा को याद करते हुए खाएं। बच्चों को भी सिखाएं कि बाबा को याद करते हुए। और आजकल तो बच्चे भी ऐसे हो गए कि कुछ भी लेकर के आएंगे तो बाबा को पहले भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। बहुत से एक्सपीरियंस आते हैं कि दीदी, मेरी बेटी, मेरा बेटा जब तक कि बाबा को नहीं खिलाते तब तक नहीं खाते। छोटे छोटे बच्चे भी बाबा को बोलते हैं बाबा खाओ। तो आप सबसे यही कहना है, भोग क्या है आप सब जानते हो और भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अपने भगवान, अपने इष्ट को याद करते हुए जब सुबह का खाना बन जाए, जब भी आपका खाना बन जाए, उनको याद कर लोगे तो बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे जो कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, हम अच्छे रास्ते पे निकलने लगते हैं। और अपने बाबा को खाना जो भी बने घर में भोग लगाइए, जिस टाइम भी बने, जो भी आए, आप अपने बाबा को खिलाएं और खुद खाएं। और बच्चों को भी बताएं कि हमें भोग लगाना है, हमें बाबा को याद करना है, हमें अपने इष्ट को याद करना है, फिर खाना है। तो आज बस इतनी ही थोड़ी सी बातें, और बातें करने को तो बहुत सी बातें शुरू हो जाते हैं तो करते ही रहते हैं। तो इतनी सी ही बात करनी थी भोग के बारे में। और भी बहुत सी जानकारियाँ आप सबको देते ही रहेंगे। जैसा हमें जो कुछ भी जानकारी, अगर आप सबके क्वेश्चंस आते हैं उसमें से जो भी हमें समझ में आए आप सबको जरूर बताते रहेंगे। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।